हमारे विष्णु स्वयं आंवला के रूप में बैठे हैं और हमारी रक्षा करेंगे। ये रंग भरी एकादशी हमारे बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रेम से मनाते हैं। और काशी में जो भी भक्त रहता है वो कहते हैं निरंतर बाबा के समीप रहता है। रंग भरी एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है? जय श्री राम। रंग भरी एकादशी कहते हैं हमारे बाबा विश्वनाथ जी से प्रारंभ होता है। हम इसकी कुछ पौराणिक कथाएं बताएंगे और नाना प्रकार की कथाएं हैं इनकी। तो आया है कि बाबा का विश्वनाथ जी का शिव के रूप में कहते हैं सुंदर दिव्य विवाह होता है। शिवरात्रि के समय विवाह सबने देखा है और बहुत उत्सव से ही काशी क्षेत्र और नाना प्रकार के क्षेत्रों में सभी ने किया है, मनाया है। कहते हैं जब बाबा का विवाह मनाया है उस समय ही कहते हैं कि बहुत दिनों तक बीतने के बाद आज हम इस समय पर पहुंच जाते हैं कि रंग भरी एकादशी का दिन आ जाता है। कहते हैं रंग भरी एकादशी का दिन बहुत पवित्र और पावन है। कहते हैं माता हमारी जो गौरा हैं, पार्वती हैं, इनके कहते हैं अपने ससुराल जाने का एक सुंदर क्षण रहता है। तो कहते हैं सभी तैयारियां होती हैं और हमारे शिव स्वरूप बाबा विश्वनाथ अपनी धर्म पत्नी पार्वती को लेकर वहां से निकलते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो इस काशी क्षेत्र में आगमन होता है। इस काशी क्षेत्र में जब बाबा आते हैं तो सभी भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि देवता और जितने देव हैं सभी प्रसन्न होकर ऊपर से पुष्प बारिश करते हैं। तो पुष्प बारिश करते हैं, जो पृथ्वी पर भक्त रहते हैं बाबा के, कहते हैं रंग गुलाल बाबा के ऊपर छोड़ते हैं। इसी उत्सव को मनाते हुए सभी लोग बहुत प्रेम से ये रंग भरी एकादशी हमारे बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रेम से मनाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले की पूजा का क्या महत्व है? रंग भरी एकादशी का विशेष रूप से आंवले का तो पूजन बताया गया है कि हमारे वंश वृद्धि के लिए भी करते हैं। और भी कथाएं हैं, कहते हैं हमारे परिवार में संतान सब सुख भोगे और हमारे पति उनकी आयु बढ़े, हमारे घर में जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, इन रोग मुक्त हो जाएं और हमारा जो कार्य क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र है ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। इसी के लिए आंवले का पूजन करते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन श्री हरि के अलावा शिव पार्वती की पूजा का क्या विशेष महत्व है? रंग भरी एकादशी में कहते हैं कि शिव और पार्वती का पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं हमारे पार्वती और बाबा विश्वनाथ शिव स्वरूप में इनका जो विवाह हुआ था, तो ये गौना हम जैसे कहते हैं कि विवाह के बाद किसी का ससुराल में पहली बार जाना होता है, तो वह पार्वती बाबा विश्वनाथ शिव स्वरूप में कहते हैं सबसे पहली अपने काशी क्षेत्र में लेकर आते हैं। ये इनका यही महत्व है। रंग भरी एकादशी के दिन काशीवासियों के लिए इतना महत्व क्यों है? रंग भरी एकादशी के लिए विशेष रूप से काशी वासियों के लिए इसलिए महत्व है कि बाबा काशी में तो आते हैं और साथ में माता पार्वती को लेकर आते हैं, लेकिन कहते हैं काशी कभी छोड़कर वो जाते ही नहीं है, काशी में वास करने लगते हैं। और काशी में जो भी भक्त रहता है वो कहते हैं निरंतर बाबा के समीप रहता है और बाबा की कृपा हमेशा उन भक्तों के ऊपर बनी रहती है। मतलब बाबा के सन्निकट वो भक्त रहने लगते हैं। यही काशीवासी का महत्व है। रंग भरी एकादशी और आंवला की एकादशी मतलब क्यों कहते हैं? रंग भरी एकादशी को आंवला की एकादशी क्यों कहते हैं? रंग भरी एकादशी और आंवला की एकादशी दोनों का महत्व कहते हैं कल का जो बहुत पवित्र पावन दिन है, तो ये इन दोनों एकादशियों का विशेष रूप से हमारा जुड़ाव जो है या संबंध हम कह सकते हैं कि हमारे प्रभु नारायण से है। कहते हैं इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं ये एकादशियाँ। तो एकादशियाँ जितनी 26 टोटल मिला के एकादशियों में जो कल की एकादशी है कहते हैं बहुत ही पावन पवित्र है। एकादशी का कहते हैं कि सभी प्रकार से जिस प्रकार से हम कर सकें उनका ध्यान करना चाहिए। आंवला की एकादशी के दिन आंवला के वृक्ष का पूजा हम किस विधि से करें, कैसे करें? कहते हैं आंवला की एकादशी या कोई भी संसार में जो पूजन पद्धति है, कहते हैं सबसे पवित्र दिशा जो होती है वो पूर्व दिशा मानी जाती है। कहते हैं पूर्व जिधर से सूर्य नारायण निकलते हैं उस दिशा की तरफ अगर हम खड़े होके आंवला की वृक्ष का पूजन करते हैं, और कहते हैं पूजन में तो बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं, विशेष प्रकार की जो सामग्री होती है, कहते हैं जो आंवला का जड़ होता है इसमें दुग्ध छोड़ना चाहिए। दुग्ध छोड़ने से कहते हैं सभी प्रकार का रोग व्याधि सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और आंवला का कहते हैं परिक्रमा लगाना चाहिए, कहते हैं रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 108 परिक्रमा का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। उसी प्रकार से हम लोग रक्षा भी उसमें 108 बांधते हैं। रक्षा बांधने का और कोई नहीं, रक्षा का कहते हैं कि महत्व इतना है कि हमारी हर प्रकार से रक्षा हो।
हमारे नाना प्रकार के जीवन में कष्ट उत्पन्न होते हैं, इसमें किसी प्रकार का भी हमारे जीवन में कष्ट हो तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। वो परमात्मा किस रूप में रक्षा कर रहा है? तो कहते हैं जो आंवला वृक्ष है, हमारे विष्णु स्वयं आंवला के रूप में बैठे हैं और हमारी रक्षा करेंगे। रंगभरी एकादशी के दिन महादेव जी की पूजा हम कैसे करें? रंग भरी एकादशी के दिन तो आया कि महादेव की पूजा तो सर्वसाधारण है। कहते हैं महादेव की पूजा में बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपका सबसे पहले तो आप मन से भगवान का नाम लें। हो सकता है कि आपको कोई मंत्र आता है अगर, तो उस मंत्र से परमात्मा का ध्यान कर लें और ध्यान करने के बाद बाबा के मस्तक पर कहते हैं जल चढ़ा दें। फल पुष्प मीठा नैवेद्य जो कुछ भी उपस्थित हो, यहाँ तक कि बाबा को ज़्यादा जो चीज़ पसंद हो या प्रसन्न हो, ज़्यादा जिस चीज़ में बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, पहला नंबर तो आया है कि भस्म और भांग और माला और मीठा और दीप। कहते हैं ये बाबा को बहुत प्रिय है। कहते हैं बाबा को ये चीज़ चढ़ानी चाहिए। बाबा को जब ये सब चढ़ा देते हैं तो बाबा का सामने बैठकर बाबा का भजन करना चाहिए और खड़े होकर बाबा के ऊपर अबील गुलाल और फुल्ला पुष्प का बारिश करना चाहिए, जिससे यह रंग भरी एकादशी से बाबा हमारे ऊपर हमेशा कृपा करें। इसी तरह सभी लोग खुशहाल अपना जीवन बिताएं। बाबा को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कौन सी मंत्र है जिसे हम जप कर सकते हैं? बाबा के मंत्र के लिए आया है कि लौकिक मंत्र अलग है और वैदिक मंत्र अलग है। हम अगर वैदिक परंपरा का से बाबा का ध्यान करते हैं या लौकिक परंपरा से बाबा का ध्यान करते हैं तो कहते हैं सबसे प्रिय ये है कि जो हमको आता है उसी मंत्र से हम बाबा का ध्यान करें। तो काशी क्षेत्र में तो कहा गया है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मतलब जो पूरे विश्व के नाथ है। इस श्लोक का संक्षिप्त अर्थ बता रहे हैं हम कि जो पूरे विश्व के नाथ हैं और जिसके त्रिभुवन में यश कीर्ति है, ऐसे बाबा विश्वनाथ को हम प्रणाम करते हैं। इसी में एक तंत्रोक्त मंत्र है बाबा का, उसको भी आप लोग ध्यान से सुने। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधनये, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम संपूर्णी भवेत्। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के असवार। जो राजा है इस क्षेत्र के, कहते हैं हम जो काशी क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र के हमारे राजा विश्वनाथ है, वही सबका पालन पोषण करते हैं। उनकी सवारी नंदी है। नंदी में बैठे हुए बाबा और रंग गुलाल से खेलते हुए एकादशी का हम ध्यान करते हैं। ऐसे बाबा को प्रणाम करते हुए आखिरी में बाबा को कुछ भी न समझ में आए तो कहते हैं बाबा के सामने दोनों हाथ ऊपर करके नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।